नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बाधक बनी याचिका हुई वापस, कभी भी हो सकती घोषणा। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में बाधक बनी याचिका वापस हो गई है। अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के विधानसभा में जीत को चुनौती दी थी। अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। संभाल वायलेंस, वीएचपी का सनसनीखेज आरोप, हिंसा के पीछे बताया मौलानाओं का हाथ, दोषियों पर की एनएसए लगाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की निंदा की और मामले में शामिल लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। साथ ही विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से करने की मांग की है। आज तक के सबसे महंगे मेरठी खिलाड़ी बने भुवनेश्वर। आईपीएल 2025 के लिए मेरठ के भुवनेश्वर कुमार को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने 10.75 करोड़ रुपए में अपने दल में शामिल किया है। भुवनेश्वर कुमार अभी तक के अपने आईपीएल करियर में सबसे महंगे बिके हैं। शिव महापुराण कथा सुनने काशी पहुँचे सीएम योगी, हुआ स्वागत, बोले वेदव्यास की परंपरा का हो रहा निर्वहन। वाराणसी के डुमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा स्थल पर सीएम योगी के पहुंचते ही पूरा पंडाल हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मंच पर मौजूद सतुआ बाबा ने उनका स्वागत किया। सीएम ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। आरएसएस के प्रचारक बोले चुनाव में हारे लोगों की देन है संभल हिंसा, सपा सांसद पर भी बरसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार कहा कि जो लोग चुनाव हार गए हैं, संभल हिंसा उनकी ही देन है। डॉक्टर इंद्रेश ने सपा सांसद पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया है। कानपुर, भावुक हो रो पड़े इरफान, बोले सिसामऊ की जनता का शुक्रिया, जेल में विधायक नसीम की सीधे हुई मुलाकात। नसीम सोलंकी महाराजगंज जेल में निरुद्ध अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मिलने पहुंची। इस दौरान भावुक हो इरफान रो पड़े, साथ ही सिसामऊ की जनता को शुक्रिया कहा। शाहजहांपुर, जलालाबाद में सांड का आतंक, राह चलते कई लोगों को उठाकर पटका। शाहजहांपुर के जलालाबाद में तहसील रोड पर सोमवार शाम अचानक आक्रामक हुए एक सांड ने महिला समेत कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इससे राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पालिका प्रशासन को सूचना देकर सांड को पकड़वाने की मांग की है। कानपुर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मुद्दा गरमाया, विधायक नसीम सोलंकी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज। विधायक नसीम सोलंकी के वनखंडेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने का मामला तूल पकड़ रहा है। नसीम के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। सड़क पर गुंडई, बरेली में मनौना धाम जा रहे लोगों को गाड़ी से खींचकर पीटा, महिलाएं कहती रही भैया छोड़ दो। बरेली न्यूज, बरेली में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की गुंडई सामने आई है। वाहन की किस्त जमा न करने पर कर्मचारियों ने गाड़ी से खींचकर चालक की पिटाई कर दी। लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए हवाई सेवा शुरू, पहली फ्लाइट से पलिया पहुँचे मंत्री। लखीमपुर महोत्सव के आगाज के साथ लखनऊ पलिया के बीच हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। अब सैलानी विमान से दुधवा पहुंच सकेंगे। लखीमपुर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अफसर पहली फ्लाइट से पलिया हवाई पट्टी पर उतरे। एयर पोल्यूशन, स्कूल फिर से खोलने पर विचार करे CAQM, ड्रग प्रतिबंधों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एयर पोल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ग्रेप 4 के तहत लगे प्रतिबंधों से समाज के कई वर्ग जैसे मजदूर और दिहाड़ी मजदूर बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से कहा कि निर्माण कार्यों पर लगे बैन के दौरान मजदूरों के लिए राहत के तौर पर उनके पास जमा लेबर से इस मजदूर उपकर का इस्तेमाल किया जाए। यूपी में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का परीक्षा कार्यक्रम जारी। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। संस्कृत बोर्ड ने परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड के निर्णय अनुसार परीक्षाएं 27 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी। कार्यक्रम के अनुसार पहली परीक्षा अनिवार्य विषय संस्कृत की होगी। यूपी में बड़े उद्योगों की स्थापना से निवेश का बूम, 2400 करोड़ रुपए का निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश का जल्द ही बड़ा बूम होने वाला है। पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, हेवल्स इंडिया लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां प्रदेश में कुल 2476.68 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जानिए इन निवेशों से यूपी में कैसे आएगा बदलाव और कितने लोगों को मिलेगा रोजगार। एक ही जगह मिलेगी प्री प्राइमरी से लेकर विधि स्तर तक की शिक्षा। लखनऊ सहित इन 6 जिलों में खुलेंगी 40 नई यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य में अब लखनऊ सहित 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ बनाया जाएगा। इन SEZ में एक ही जगह पर प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। प्रत्येक SEZ में 8 निजी विश्वविद्यालय व अन्य संस्थान खोले जाएंगे।
ऐसे में कुल 40 नई यूनिवर्सिटी खुल सके। बिना सिम कार्ड के काम करेगा मोबाइल फोन, बलिया के 2 युवाओं ने बनाया नया मॉडल। बलिया के 2 भाइयों रजी अहमद और साजिद अहमद ने एक ऐसे फोन का मॉडल तैयार किया है जिसके 2 भाग हैं। फोन के एक भाग में सिम कार्ड लगेगा, लेकिन दूसरा सेट बिना सिम कार्ड के ही रिमोट की तरह काम करेगा। इस फोन को रासा वायरलेस डिवाइस के नाम से जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट का पेटेंट कार्यालय दिल्ली ने भी दोनों युवाओं के नाम से प्रकाशित किया है। सीएम योगी ने मंत्रियों को सौंपी जिलों की जिम्मेदारी, कहा गुजारनी होगी रात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को देखते हुए अपने मंत्रियों को नए सिरे से जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। प्रभारी मंत्री हर माह अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और वहां रात्रि विश्राम भी करेंगे। गोरखपुर में 1286 करोड़ के निवेश की राह खुली, 5000 को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडक के 35वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्यमियों को 85 नए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन पत्र सौंपेंगे। इन नई इकाइयों की स्थापना से गोरक्षनगरी में 1286 करोड़ रुपए के निवेश और 5200 लोगों के रोजगार की राह खुलेगी। गीडा में पेप्सिको, सीपी मिल्क, तत्वा प्लास्टिक, गैलेंट समूह और अंकुर उद्योग की इकाइयां उत्पादनरत हैं। यूपी में 3126 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रीनफील्ड 4 लेन, नेपाल बिहार जाने के लिए होगी आसानी। गाजीपुर जमानिया सैयद राजा ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस 42 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में 3126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सड़क नेपाल, गोरखपुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ से चंदौली और बिहार के जिलों को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में 3 रेल ओवरब्रिज, 31 छोटे बड़े अंडरपास, 1 रोटरी फ्लाईओवर इंटरचेंज, 20 छोटे मध्यम पुल और 6 बस स्टॉप शामिल हैं। नोएडा में ग्रेप 4 लागू रहेगा, जानिए किन चीजों पर पाबंदी और क्या खुला रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, इसको देखते हुए ग्रेप 4 लागू किया गया है। उम्मीद थी कि सोमवार 25 नवंबर तक प्रदूषण कम हो जाएगा तो ग्रेप 4 से कुछ पाबंदियों को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रदूषण कम नहीं हुआ है, जिस कारण ग्रेप 4 लागू रहेगा। नोएडा में अगले महीने आएगी 350 फ्लैट की स्कीम। नोएडा फ्लैट स्कीम न्यूज। नोएडा में अगले माह यानी दिसंबर में 350 फ्लैट की स्कीम आने वाली है। नए साल से पहले लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने में इससे सफलता मिलेगी। स्कीम के तहत फ्लैट की कीमतों का भी निर्धारण कर लिया गया है। अथॉरिटी इस समय स्कीम को लेकर सर्वे करा रही है। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से पहले करवाया लोन, फिर ठगे 34 लाख रुपए। गाजियाबाद साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज। नोएडा में एक महिला से साइबर ठगों ने 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। ठगों ने महिला को पार्सल में ड्रग्स भेजने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिया और उनके खाते से पहले लोन करवाया और फिर धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफर करा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवेदा की भूल भुलैया से मुक्ति। दिसंबर से शुरू होगी सिंगल विंडो सुविधा, जानिए किस काउंटर पर क्या होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA अगले महीने से सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिससे लोगों को काम कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गोमती नगर स्थित LDA मुख्यालय में 12 कंप्यूटराइज्ड काउंटर बनाए जा रहे हैं, जहां लोग अपनी समस्याओं का प्रार्थना पत्र दे सकेंगे और उन्हें एक यूनिक ID नंबर मिलेगा। चुनाव दर। चुनाव फेल होते फॉर्मूलों से BSP का अस्तित्व खतरे में। हरियाणा में भी खिसका मायावती का जनाधार। कभी यूपी की सत्ता में अपने दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग से कुर्सी पाने वाली पार्टी आज अपने इसी फॉर्मूले में फेल होती दिख रही है। दलित, मुस्लिम और अब जाट दलित दांव भी फेल हो गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी पार्टी का जनाधार खिसक गया, जिससे पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई। दिल्ली NCR में स्कूलों को लेकर बदले गए नियम। ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से चल सकेंगी क्लास। दिल्ली NCR के स्कूलों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। प्रदूषण के दिनों में अब स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे, यानी ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से क्लास चलेगी। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। यह आदेश दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है। छतों पर इकट्ठे न करें पत्थर। संभल में बवाल के बाद कानपुर में पुलिस ने जारी की चेतावनी, हाई अलर्ट। संभल में हुई हिंसा के बाद कानपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में गश्त की और दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल किया। ड्रोन से छतों की निगरानी की गई और इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।